आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। आपके मन में इससे लेकर सवाल उठेंगे तो आप पूछ सकते हो। तो अभी का जो साइंस, अभी का जो विज्ञान चल रहा है, यानी अभी जो डेवलपमेंट साइंस के अंदर शुरू है, और हमारा देश के जो पहले संत पुरुष हो गए हैं, तो इन्होंने क्या रिसर्च की है, और अभी हमारी जो मॉडर्न साइंस है उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। कोई एक व्यक्ति अपना घरदार छोड़ के जाता है, दूर गांव के बाहर, शहर से बाहर जंगल में जाता है और अपना वो ध्यान एक ही चीज़ पे लगाता है। और इधर जो है हमारा मित्र वैज्ञानिक, या इस अभी कहते हैं साइंटिस्ट, ये भी बेचारा लैब में रिसर्च करता है। काय के थ्रू करता है ये? अभी हमारा मित्र, हमारे जो साइंटिस्ट है, ये थ्रू इंस्ट्रूमेंट खोज कर रहे हैं। और ये इन्होंने पहले इसे दिमाग में कुछ थ्योरी बना के रखी है, तो ये इसको चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे। ये हमारे संत पुरुष, या इन्हें बुद्ध पुरुष कहा जाता है, तो ये इन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना घर छोड़ा है। तो लोगों की पीड़ा कम हो, इसलिए ये अपनी खोज करते हैं ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा, बेहतर कुछ बता सके या बेहतर जीवन दे सके। इसलिए पहले अपने आप की खोज में जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा मनोव्यापार क्या है। इससे लेकर ये खोज जारी रहती है, या कहे तो वो बोला जाता है ज्ञान प्राप्ति की जाती है, बोधि प्राप्ति की जाती है। तो दोनों देखो, दोनों के सोच में थोड़ा अंतर है। इधर ये जो जंगल में गया हुआ है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट एक है माइंड, उसका जो मन है, और दूसरा है जो बॉडी, शरीर। माइंड और बॉडी, ये दोनों के रिलेशन को वो देखता है। और अभी जो हमारे वैज्ञानिक है, वो थ्रू इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं। तो इसको प्रूफ के लिए उन लोगों ने क्या किया है कि अलग अलग थ्योरम दिए हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, बबल चैम्बर, बिग बैंग,
श्रोंगेरी कैट इक्वेशन, ऐसे जो थ्योरी है या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इससे वो प्रूव करना चाहते हैं। तो इनकी जो रिसर्च है कि भाई ये जो पार्टिकल है, सबसे जो लास्ट वाला पार्टिकल कौन सा है, यानी जो मरता नहीं है, इससे लेकर इनकी खोज है। ये पहले देखते हैं कि हर एक की कोई जो चीज़ है वो नष्ट होती है, तो कोई तो होगा कांस्टेंट कि जो नष्ट नहीं होता होगा। इसीलिए ये कोई पदार्थ लेते हैं या कोई मेटल का ये लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उसके टुकड़े कर कर के देखते हैं, एक के दो किए, दो के दी किए, ऐसा उससे काट काट के वो क्या करते हैं, लास्ट पार्टिकल तक जाने का वो प्रयास करते हैं। कुछ होगा भी या नहीं भी ये पता नहीं, लेकिन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे संत पुरुष भी, संत शब्द का मतलब है कि जो रिसर्च करता है या संशोधन करता है या जो अनुसंधान करता है, उसे संत कहा जाता है। संत शब्द का यह अर्थ है जो ढूंढता है। तो ये अपना जो मन है वो बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करता है, बॉडी की कुछ भागों पर, फिर उस भागों के 2 टुकड़े, उसके 3 टुकड़े से करके वो अंतिम बिंदु तक जाने का प्रयास करता है। इसीलिए उसको मन की एकाग्रता बहुत होती है, इसलिए वो एकांत में जाते हैं। अभी इधर आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग थ्योरी हो, बिग बैंग हो या डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जो लास्ट पार्टिकल है उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल का नाम दिया है, या बबल चैम्बर का एक्सपेरिमेंट देखिए, उनका रिज़ल्ट ये है कि वो जो पार्टिकल मिला है वो बहुत ही कम समय में, सेकंड के वो बहुत ही कम समय में उत्पत्ति होती है और नष्ट हो जाता है, वो निर्माण होता है, नष्ट हो जाता है। अब जो 1 सेकंड में अब्जों से अरबों तक उसकी गिनती की जा सकती है, इतने बार वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। अभी इधर हमारे संत पुरुषों ने जो रिसर्च किया है वो भी देखते हैं कि ये पार्टिकल बहुत ही क्षणगंभीर है, बहुत ही अति शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे है कि जो पलक झपकते ही, आपकी पलक झपकी, वो अपना रूप बदल देता है, वो अपना आकार, वो सब अपना उत्पत्ति विलय होके वो बदल जाता है। ये दुनिया जो है ये हर पल नहीं है, ऐसा कहना है। अभी जो ये रिजल्ट तो एक है, लेकिन इससे भी आगे निष्कर्ष हमारे संत पुरुष निकालते हैं या बुद्ध पुरुष निकालते हैं कि अभी ये जो लास्ट वाला पार्टिकल जो आया है तो ये किससे बना है। तो इसमें वो 5 तत्व है, आपने सुना होगा, मिट्टी, अग्नि, वायु, पानी, और 5वां जो तत्व है वो आकाश तत्व है। ये चारों तत्व से घिरा, उसके बीच में आकाश, और उसके बीच में जो है वो
आपका माइंड है, माइंड उसमें चिपका हुआ है। द माइंड इज अटैच्ड टू दिस स्टेट। अभी विज्ञान में कहा जाता है कि शून्य ऊर्जा अवस्था यानी जीरो एनर्जी लेवल। जीरो एनर्जी लेवल यानी वो लेवल है जो कि उससे हमारे संत पुरुष कहते हैं निर्वाण अवस्था। निर्वाण अवस्था यानी कि वो अवस्था जिधर ऊर्जा शून्य रहती है, जीरो लेवल एनर्जी। तो उसमें आता है आकाश तत्व। तो अभी ये चारों पदार्थ से और ये बीच में जो आकाश है उसमें योर माइंड इज नाउ कनेक्ट। अभी उन हमारे संत पुरुषों का कहना है कि इसको स्टेबल रहने दो, यानी स्थिर रहने दो। जो स्थिर हुआ है, जो शांत हुआ है, वो संत है। जैसे कि हम अनस्टेबल कैसे होते हैं, तो हमारी जो सांस है, जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो सांस की गति सामान्य रहती है, और जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं या गुस्सा आता है तो हमारी सांस की गति बढ़ जाती है, तो वह अनस्टेबल हो जाता है। तो ये अनस्टेबल होना बहुत खतरनाक है। ये अपने आप को अनस्टेबल कर देता है और पूरे इन्वायरमेंट को भी अनस्टेबल कर देता है। तो देखो, अभी हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे जो रिसर्च किया है, इन्होंने अपने बुद्धि के सहारे किया है। तो बुद्धि की अपनी एक सीमा होती है। तो इन्होंने वो रिसर्च किया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने उससे क्या किया, रिज़ल्ट आने के बाद वो देखना चाहते थे कि इसमें कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है। तो इन्होंने एटम बम बनाया और गिरा दिया। फिर वैज्ञानिक जिसने बनाया था वो तो हताश हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। वो व्याकुल बन गया। देखो, दोनों की बुद्धि में बड़ा अंतर है, दोनों के रिजल्ट्स में बड़ा अंतर है। एक वैज्ञानिक रिसर्च करता है और एक हमारे संत पुरुष रिसर्च करते हैं। दोनों के रिजल्ट एक आते हैं। एक करुणा से भर जाता है और दूसरा व्याकुलता से भर जाता है। हमारे संत पुरुष ने, संत व्यक्तियों ने जो रिसर्च किया है वो खुद के अनुभूति पे किया है, ना कि दूसरे के, किसी के डिपेंड रह के नहीं किया है। वो अपने आप बॉडी पे अनुभूति पे किया है। तो वो उसे कहते हैं प्रज्ञा, या उसे महसूस करना कहते हैं, जानना कहते हैं। उन्होंने अपने अनुभूति से जाना है, अपनी प्रज्ञा से वो जाना है। तो जो आदमी अपनी खुद के अनुभूति से, खुद की प्रज्ञा से जानता है, तो वो दया से या करुणा भाव से भर जाता है। बुद्धि के सहारे नहीं, तो वो अपने खुद के अनुभूति के सहारे ये किया है उसने। अभी हमारे वैज्ञानिक मित्रों ने जो खोज की है, तो वो व्याकुल बन जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये मनुष्य की बहुत हानि कर दी इसने, प्रकृति की बहुत हानि कर दी, समस्त मनुष्य जाति की भी हानि कर रहा है। अभी ये दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। अभी देखो, ये जो
हमने बताया कि प्रज्ञा या जानना है, ये खुद अनुभूति करना है। तो ये इसको हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है, हमको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सिखाते नहीं हैं कि अभी अभी जो पीरियड चालू है, अभी जो टाइम शुरू है, ऐसा नहीं है कि आप घर-द्वार छोड़ के जंगल में जाओ, नॉलेज को एनलाइटन करो। दिस इज़ नॉट टाइम। अभी आप जंगल में जाओगे, आपको ज्ञान प्राप्ति होंगी, लेकिन जो फंडामेंटल जो चेंजेस आपको सोसाइटी में करने हैं, समाज में जो बदल करना है, वो नहीं होगा। वो चेंजेस आपको करने के लिए समाज में ही रह के आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप ध्यान करो, ये करो, तो वो आप अपने जो माइंड को है, अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करो कि ये माइंड जो है वो ये काम कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करो, इससे भी आप दूसरी भी टेक्निक निकाल सकते हैं। ध्यान अवस्था जो है या जो समाधि अवस्था कहते हैं, इससे लेकर हमारे समाज में बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। और यदि अगर आप ध्यान करते हो तो अच्छी बात है। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, उसको तपस्या या ऐसे बहुत नाम है, करते हो तो बहुत अच्छा है। ये ध्यान जो है या समाधि जो है, इससे आप कैसे समझते हो? आपने वो तालाब में देखा होगा कि कोई तैरता कैसे है। जिसको तैरना आता है ना, वो बराबर हाथ पैर हिला के तैरता है, तो पानी के ऊपर, पानी में रह के भी वो जीवित रह सकता है। वो सीख गया तैरना। और जिसको तैरना नहीं आता है, तो वो बराबर हाथ पैर नहीं हिलाता, वो डूब जाता है। और डूबने के बाद क्या होता है पता है? वो ऊपर आ जाता है। यानी वो जीते जी नहीं सीख पाया। वो डूबने के बाद वो कैसे ऊपर आया? पानी ने उसको सिखाया कि कैसे तैरना है। अभी हाँ, वो नहीं सीखा, जीते जी नहीं सीखा वो। सेम ऐसे ही जो समाधि अवस्था है, वो पानी में तैरने की कला है। यानी जीवन को वो जीने की कला है। जीवन कैसे जिया जाए, इसकी दिस इज आर्ट, वो कला है वो। आप देखो, कोई साइकिल चलाने वाला है, जिसको साइकिल चलाने आती है वो बराबर साइकिल चलाता है, हाथ पैर बैलेंस करके, ठीक है। और जिसको नहीं चलाने आती है, वो गिर जाता है। ओके, तो जिसको साइकिल चलाने आ गई, समाधि जो है वो सेम ऐसे वर्क करती है। यानी वो आप जानते जानते जीने की वो आर्ट है। वो जानने का वो आर्ट है। वो प्रज्ञा विकास करने का वो आर्ट है। वो दैट इज समाधि। समाधि यानी मृत्यु होना नहीं है, जानते रहना है। यानी बैलेंस में रहना ही वो कला है। तैरना ही वो कला है। वो तो क्या हो जाता है, इससे पहले भी हमने बताया है कि वो जब अनस्टेबल रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट क्रिएट द एनर्जी, वो पार्टिकल एनर्जी क्रिएट करता है अनस्टेबल रहने के कारण। अभी ये जो एनर्जी तैयार हो रही है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए?
अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो। तो ये थ्रू एनर्जी ही सब हो रहा है। हमको स्कूलों में सिखाया नहीं गया है कि ये एनर्जी को हाउ टू कन्वर्ट, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको कैसे रूपांतरित करना है अच्छे कार्यों में। ये तो हमको सिखाया नहीं गया है। ध्यान तो सिखाया नहीं गया है। जब आप इसको विधायक कार्य में रूपांतरित करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। और इसको कैसे बैलेंस करना है, इस कैसे इसको रूपांतरित करना है, ये भी आप सीख जाएंगे। कैसा है पता है, जो जानने की अवस्था है या जो उसे कहते हैं बोध अवस्था, उस अवस्था वो हमको पता नहीं है। कैसे पता होगा? तो जो इधर बताया गया है वो डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेबल इफेक्ट करके है कि जैसा आप सोचते हो प्रकृति वैसा ही वो रूप धारण करती है। यानी जो रियलिटी है वो आपको देखने नहीं देती है। जैसे आप ऑब्जर्व करते हो वैसा ही आपको दिखने लगता है। सो व्हाई द रियलिटी इज शो टू यू? रियलिटी आप देखते ही नहीं हो। तो वास्तविकता जानने के लिए हमको ये जानना जरूर होगा कि व्हाट इज़ वो जो लॉ है, वो लॉ भी हमको जानना जरूरी है। प्रकृति का जो लॉ है उस लॉ को हमारे संत पुरुष ने पहले नाम दिया था धम्म। ये धम्म नाम का धम्म धम्म करते फिर धर्म हो गया। धर्म यानी प्रकृति का नियम है, वो नेचर का लॉ है, जिससे सजीव निर्जीव अणु अणु कण कण जिस लॉ को फॉलो करता है, जिस लॉ का पालन करता है, सभी पे वो नियम लागू होता है। वो नियम हमारे संत पुरुषों ने खोज के निकाला कि ये नियम कैसे है कि यदि आपके मन में करुणा है, सबके प्रति दया है, तो प्रकृति आपको पुरस्कार देती है उसी समय। और यदि आपके मन में क्रोध है, यदि आपके मन में ईर्ष्या है, तो आपको प्रकृति दंड देती है। ये नियम है, ये लॉ है। तो ये हमको पता नहीं चलता है कि प्रकृति हमको कैसे दंड दे रही है। हमने गलत चिंतन किया या हमने अच्छा चिंतन किया, हमको कैसे पुरस्कार मिल रहा है, हमको कैसे दंडित हो रहे हैं, ये हमको क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हम बोध अवस्था से दूर हो गए हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। क्योंकि हमने जाना ही नहीं ना। जानना यानी जागृत रहना है। ये देखो, ये जो एक ऐसे ही एक करके लॉ है साइंस में कि अभी ये जो एयर है, ये जो हवा है,
हवा नॉर्मली या एयर नॉर्मली करंट का फ्लो नहीं करती है, लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर गिरता है तो इट फ्लो द करंट। अगर एयर ने करंट का फ्लो नहीं किया होता तो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, हमको कानों से सुनाई नहीं देता, हमको स्मेल नहीं आती, हमको टेस्ट नहीं आती। इट फ्लो द करंट, ड्यू टू दिस रीज़न वी डू द वर्क, हम वो काम कर रहे हैं। अभी ये देखो, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअली क्या है, ये कैसे काम करती है, अभी इसके ऊपर साइंस में कोई भी रिसर्च नहीं है। हमको ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन ये एक्चुअली जो एनर्जी है, जो पावर है, वो एक्चुअली क्या चीज़ है ये पता नहीं है। ये तो खाली फिजिकल है, ये जो एनर्जी, ये फिजिकल एनर्जी है। जैसे देखो, हमने बटन डाला, लाइट आ गई, ठीक है, उसमें करंट आ गया, हम लाइट का पूरा यूज़ कर रहे हैं, लाइट के सारे सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या एक्चुअली क्या चीज़ है ये किसी को पता नहीं। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का रूप है, लेकिन वो पता नहीं है कि क्या है। और वैसे वो जो जानने की जो ये है, या जो हमारी जो लाइफ की स्टेट है, या जो उसे जीव अवस्था कहा जाता है, वो उससे भी बहुत बड़ा पड़ा है। जीव अवस्था जो उससे बड़ा पड़ा है। नमो बुद्धाय। और ये सब जो ये पार्टिकल है जो, तो वो उसी पार्टिकल से बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। वो जो कण है, वो उसी कण से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बने हैं, उसी कण से भगवान महावीर बने हैं, उसी कण से बुद्ध बने हैं, उसी कण से संत कबीर बने हैं। इतना पावर वो साथ अपने रखता है वो कण। उसी कण से संत ज्ञानेश्वर बने हैं, उसी कण से संत तुकाराम बने हैं। संत ज्ञानेश्वर एक गाथा में कहते हैं, मूढनिया मन उपजला से चित्ते कुठेही रीते न दिसेया। इसका मतलब ये है कि होल यूनिवर्स इज फुलफिल्ड बाय द नॉलेज और द नॉलेजेबल पार्टिकल। देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इन द वर्ल्ड। जो सब यूनिवर्स जो भरा हुआ है, वो टोटली ज्ञान से भरा हुआ है। अपन जो एम्प्टी बोलते हैं या खाली बोलते हैं, ऐसा खाली स्पेस किधर भी नहीं है। सब कुछ भरा हुआ है, किससे? ज्ञान से भरा हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति है घरदार छोड़ के गया हुआ, वो फिर भगवान महावीर बन जाता है, भगवान बुद्ध बन जाता है, संत ज्ञानेश्वर बन जाता है। अपने मन को एकाग्र करके, अपने शरीर को तपा तपा के। तो ऐसा नहीं है कि वही बन सकते हैं, वही निर्वाण अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, वही अखंड या अभंग अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, या वही केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को वो पावर नेचर ने दिया हुआ है। हर एक व्यक्ति उस पड़ाव को पहुंच सकता है। हर एक व्यक्ति वो निर्वाण अवस्था को जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक संत व्यक्ति ही जा पाएगा, या घरदार छोड़ के गया हुआ वही उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। हर एक व्यक्ति प्रयास करके उस अवस्था तक पहुंच सकता है।
इसको विज्ञान में जीरो लेवल एनर्जी कहा गया है, यानी शून्य ऊर्जा अवस्था। यानी उधर एनर्जी शून्य रहती है, दैट इज निर्वाण। उसको नाम हमारे संत पुरुष ने निर्वाण अवस्था दिया है, यानी पूर्ण मुक्त अवस्था। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।